हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मौजूद हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन पर आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन पर आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रखा गया है। हो सकता है हिंदी वाले पार्ट में कहीं पर आपको एरर देखने को मिले, उस केस में आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन पर बेस्ड। तो असर्शन दिया गया है, अ टीचर ऑफ ग्रामर गिव्स फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट देन रूल्स, ही थिंक्स दैट इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग इज द बेस्ट वे। रीजन है इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग इज द method in which teacher first deliver the rules and then examples। तो हमने ये बताना है कि जो assertion दिया गया है क्या ये सही है, और जो क्या ये रीज़न है ये सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है assertion is true but reason is false। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुस्कान कैरीज हर स्मार्टफोन इनसाइड द क्लासरूम बिकॉज शी लव्स टू सी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब very much. What should be the correct steps taken by teacher to enhance learning of मुस्कान? यानी कि मुस्कान एक लड़की है जो क्लास में मोबाइल फ़ोन ले जा रही है, उसको यूट्यूब देखना पसंद है। तो टीचर को क्या करना चाहिए उसकी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए? चारों ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिलीवरिंग हर the YouTube content related to the concept because she loves to see videos on YouTube। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A class 6th teacher finds that a few students in her class are not able to read and hence are unable to express their understanding of science concept। Teacher should, यानी कि कक्षा 6 की शिक्षिका पाती है कि कुछ छात्र पढ़ने में सक्षम नहीं है और इसलिए विज्ञान की अवधारणाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूज स्टोरीज एंड साइंस लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वुड। पहला ऑप्शन है हैव प्रोविजनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। तीसरा है यूज़ टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। चौथा है हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और पांचवा दिया गया है फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड एम्प्लॉय समेटिव असेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 4। अब इसमें 3 और 4 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो गया उसको देखते हैं। 3 और 5 सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन पर यहाँ पर रिजिड स्ट्रक्चर की बात की गई है, और जब हम चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रिजिड टाइप की कोई भी चीज़ नहीं आएगी। और वहीं पर इसमें जो थर्ड ऑप्शन है उसको क्यों एलिमिनेट किया गया है, यूज़ टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। जब हम चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की बात कर रहे हैं वहाँ पर टेक्स्ट बुक ही ओनली माध्यम नहीं हो सकता है, हमने यहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओनली सोर्स हमारा टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता है, इसलिए थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए सही आंसर पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन के साथ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू टीच अ कॉन्सेप्ट, अ टीचर इज गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड सब्सिक्वेंटली आस्क स्टूडेंट्स to form a rule considering the information gathered through those examples. Which of the following approach is being used here for concept formation among children? यानी कि अवधारणाओं को सिखाने के लिए शिक्षक कई उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि उदाहरण के बाद उनको नियम सिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल के बाद कोई चीज़ सिखाई जा रही है। ये अप्रोच कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडक्टिव। जब भी एग्जाम्पल पहले दिया जाता है, एग्जाम्पल्स को पहले दिया जाता है, उसके बाद उसके रूल का फॉर्मेशन किया जाता है, तो वो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है, और इसका अपोजिट हमारा डिडक्टिव मेथड की ओर जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है ऐसे विधियों का उपयोग करना जिसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में हो। दूसरा है ऐसी विधियां जिनमें सीखने में शिक्षार्थियों की पहल और प्रयास शामिल हो।
तीसरा, जहाँ शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। और चौथा, पारंपरिक व्याख्यात्मक विधियाँ यानी कि ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। अब हमने यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की है, तो चाइल्ड सेंटर में जो भी चीज़ें हम करेंगे वो बच्चे को देखते हुए करेंगे और बच्चे के अराउंड वो चीज़ें चलेंगी। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या बोला, यूज़ ऑफ मेथड्स इन विच टीचर इज़ द मेन एक्टर। अब टीचर मेन एक्टर होगा तो चाइल्ड सेंटर कैसे होगा या लर्नर सेंटर कैसे होगा। थर्ड ऑप्शन था दैट टीचर्स ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द लर्नर्स। अगर टीचर ही कंक्लूजन को ड्रॉ करने लग गए तो ये भी लर्नर सेंटर नहीं होगा, ये टीचर सेंटर हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स की ओर जाएंगे तो ट्रेडिशनल मेथड भी हमारे लर्नर सेंटर अप्रोच के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर जो था वो दूसरा ऑप्शन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टीचर डिलीवर्ड हर लेसन प्लान इन द क्लासरूम एंड अपलोडेड द स्टडी मटीरियल ऑन गूगल ड्राइव। सी गेव एक्सेस ऑफ द लिंक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर ईज। विच टाइप ऑफ ICT सोर्स डिड शी यूज़। यानी कि एक टीचर है, क्लासरूम में पढ़ा रही हैं, उसके बाद जो उसका कंटेंट है गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रही हैं और उसका लिंक उसने बच्चों को प्रोवाइड करा दिया गया है। यह ICT का कौन सा स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने आंसर मार्क करना है। तो सही आंसर इसका है क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन अप्रोच सजेस्टेड बाय NCF 2005 यानी कि 2005 इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। NCF 2005 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन इसमें है बिहेवियरिज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है इंस्ट्रक्टिविज्म और चौथा है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग। तो इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे हम निर्माणवाद कहते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल दोज एक्टिविटीज़ undertaken by teachers and by their students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged, refers to। यानी कि वे सभी गतिविधियां जो शिक्षक और छात्र आत्ममूल्यांकन के लिए करते हैं, जो शिक्षण और अधिगम गतिविधियों में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करती है, वह कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है असेसमेंट। अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि किसने कितना सीखा। जब हम फाइनल आउटकम की बात करते हैं तो वहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट की हम बात करते हैं। वहीं पर लर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम स्पेशली बात करते हैं सुधार के लिए, अगर कहीं पर कुछ खामियां हैं उसे दूर करने के लिए हम असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समेटिव असेसमेंट इज यानी कि समग्र मूल्यांकन क्या है। पहला ऑप्शन है यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन, दूसरा है यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ टीचिंग, तीसरा है यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस फीडबैक और चौथा है यूज्ड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर देने से पहले हमको ये समझना होगा कि समेटिव असेसमेंट होता क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आसानी से निकल कर आएगा। और इसका सही आंसर है यूज्ड फॉर पर्पज़ ऑफ सर्टिफिकेशन। अब जो ये समेटिव असेसमेंट है इसका मतलब होता है जब भी कोई ईयर एंड पर चीज़ें चलती हैं, मान लिया जाए क्लास 9th की हम बात करते हैं, जो ईयरली एग्ज़ाम होता है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, तो वो जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है और वहाँ पर हम सर्टिफिकेशन के लिए ही उसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों की क्लास में कौन सी ग्रेड आई, इस तरीके की चीज़ें। जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो वो आपका वीकली बेसिस पर भी हो सकता है, मंथली बेसिस पर भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकता है। तो उसका उसका इस्तेमाल हम करते हैं वीक एरियाज़ को स्पॉट करने के लिए। अगर यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट होता तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 होता, लेकिन ये समेटिव असेसमेंट पूछा गया तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन EVS। यानी कि EVS जो सब्जेक्ट है उसमें मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन संकेतक नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कोऑपरेशन, दूसरा है रिमेंबरिंग, तीसरा है क्वेश्चनिंग और चौथा है कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिमेंबरिंग, यानी कि स्मरण शक्ति।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट, यानी कि असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है वो है मूल्यांकन से छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों को देखने में मदद मिलनी चाहिए और शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति समायोजित करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन तभी सार्थक है जब छात्रों की तुलना की जाए। तीसरा है मूल्यांकन केवल स्मृति नहीं बल्कि समझ और आवेदन का भी मूल्यांकन करे। चौथा है मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता यदि यह डर और चिंता उत्पन्न नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। अब इसमें जो ऑप्शन हमारा बी और डी एलिमिनेट हुआ वो क्यों हुआ उसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है मूल्यांकन तभी सार्थक है जब छात्रों की तुलना की जाए। अब यहाँ पर एक जो वर्ड आता है कंपैरेटिव, हम कभी भी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। वहीं पर हम जब ऑप्शन डी देख रहे थे तो इसमें कहा गया था असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ़ इट इज़ डन नॉट इंक्लूड फियर एंड एंग्जाइटी। कभी भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फियर और एंग्जाइटी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़, अभी हमने थोड़ी देर पहले समेटिव असेसमेंट देखा था, वहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, उसी के बिहाफ पर आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा है असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट और चौथा है असेसमेंट एज फीडबैक टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? पहला ऑप्शन हमारा आता है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार द्वारा किया जाता है। दूसरा है मास मीडिया तक पहुंच बढ़ रही है और यह दृष्टिकोण मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा है बच्चे मीडिया से सीधे संपर्क नहीं कर सकते और चौथा है मीडिया विज्ञापन और उत्पाद बेचने का एक अच्छा तरीका है। Option 2 is the correct answer. Next question is Ria, a 4-year-old girl, got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables. During make-believe play, Ria repeats this behavior. Her behavior depicts. यानी कि एक 4 साल की लड़की है रिया, उसके मम्मी पापा उसे डांटते हैं जब वो सब्जी खाने से मना करती है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, हर बिहेवियर डिपिक्ट्स, वो उसको रिपीट कर रही है, वो किस बात को दिखाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन फिर से असर्सन और रीज़न पर बेस्ड है और असर्सन में दिया गया है बच्चे अपने मित्रों, मीडिया और विभिन्न अन्य स्रोतों से अपनी संस्कृति के अनुसार उचित व्यवहार करने के तरीके सीखते हैं। और रीजन में दिया गया है सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से होती है। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लास्ट क्लास की थ्योरी क्लास पर बेस्ड है, आप इसका आंसर कर सकते हैं अगर आपने वो क्लास देखी है तो। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In a progressive classroom, stress needs to be placed on creating an atmosphere where, एक प्रगतिशील कक्षा में जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां, अब ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप रीड करें और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन लगता है आप उसको कमेंट सेक्शन में एज अ आंसर मार्क कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड, यानी कि छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करें। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्यूज़ चिल्ड्रन एज, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को निम्नलिखित में से किस रूप में देखती है। पहला ऑप्शन है बॉर्न विद अ हाई सेंस ऑफ मॉरलिटी एंड एथिक्स विच आर गॉड गिफ्टेड। दूसरा है तबुला रस और ब्लैंक स्लेट्स। और तीसरा ऑप्शन है मिनिएचर एडल्ट्स हुज थिंकिंग इज लेसर देन एडल्ट्स। और चौथा ऑप्शन है क्यूरियस बीइंग हु लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर सराउंडिंग्स। और जो सही आंसर है वो है क्यूरियस बीइंग्स हु लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जिज्ञासु प्राणी
जो अपने परिवेश की खोज के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ लर्निंग बाय डूइंग वॉज गिवन बाय, यानी कि जो करके सीखने का विचार है निम्न 4 में से किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा है स्किनर, तीसरा है मैस्लो और चौथा है लुइन। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, इन चारों में से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म की भी बात की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जॉन डीवी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।